अच्छा भाई देखिए, हमारी बात क्या हो रही थी। हमारे पास जो स्केल की प्रॉपर्टी होती है वो करती क्या है। अगर इसमें मैं कोई सा भी नंबर लिख दूं ना भाई, ये करेगा क्या नंबर, ये इसकी जो एक्चुअल विथ होगी ना उससे क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जैसे कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है टू, तो टू क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई होगा हमारी इसकी विथ के साथ। ठीक है, तो इसी वजह से हमारी जो इसकी विथ है ना वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर आकर क्या कर देता हूँ, एक्स की जगह पर वाई कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा अब की दफा ये जो काम करेगा ये हमारी हाइट के साथ काम करेगा। ठीक है, पहले वो विथ के साथ काम कर रहा था, अब ये हाइट के साथ काम करेगा। देखिएगा, मैं जैसे ही होवर कर रहा हूँ, इसकी जो हाइट है वो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि मेरे को समझ नहीं आ रहा ये सेट कहां पर होगी जाकर। ठीक है, तो भाई देखें, इसकी जो वैल्यू है वो आप पास करेंगे हमेशा पॉइंट्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि अगर मैं टू से मल्टीप्लाई कर दूं तो भाई 2 मल्टीप्लाई बाय 250 पिक्सल कितना हो रहा है हमारे पास, 500 बन रहा है वो। आप देखो तो सही हमारे पास हो क्या रहा है। जरा अपने कोडिंग के ऊपर आ जाओ, 250 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो, कितना बन रहा है ये, 500 पिक्सल बन रहा है ये। ठीक है, तो इतना ज्यादा मत करो कि हमारा काम खराब हो जाए। ठीक है, तो भाई इसके लिए हमारे पास हल मौजूद है। ठीक है, हल क्या है, फिलहाल यहाँ पर आके मुझे क्या करना है, एक्स से भी काम करना है मेरे को, वाई के साथ भी काम करना है। ठीक है, तो अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं है, सिंपल काम ये कर दो, स्केल लगा दो। अब ये हाइट के लिए भी काम करेगा, ये हमारी विथ के लिए भी काम करेगा। ठीक है, चेक करते हैं कर रहा है नहीं कर रहा। मैं जरा यहाँ पर आता हूँ अपने VS कोड से निकलकर ब्राउजर के ऊपर, मैंने इसको रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा, मैं जब इस पे होवर कर रहा हूं, अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, उसकी हाइट भी इंक्रीज हुई है, उसकी विड्थ भी क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है ना। अब करना है क्या भाई, देखें ये हमारे पास ज्यादातर यूज कब होता है, आपने अक्सर देखा होगा इमेज पे मैं माउस लेके जाता हूँ, इमेज बड़ी हो जाती है। वो काम भी हम कर सकते, होगा कैसे बताता हूँ। फिलहाल ये इतनी बड़ी तो नहीं होती ना भाई हमारे पास, हल्की सी उसमें हमारे पास चेंजेस आती हैं। तो भाई उसके लिए काम ये करो कि ये जो आपने टू लिखा हुआ है ना, डायरेक्टली पास मत करो, 1.2 कर दो इसको। क्या कर दोगे, 1.2। ठीक है, अब ये बड़ा तो होगा, लेकिन किससे मल्टीप्लाई होगा, ये 250 पिक्सल को जरा मल्टीप्लाई करें 1.2 से, माइनर सा फर्क आएगा, बिल्कुल ज्यादा भी नहीं आएगा ना बहुत ज्यादा कम आएगा। ठीक है, काम बिल्कुल फिट होगा हमारा। अब जरा यहां पर आ जाओ, एक दफा पेज को रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा, मैं जैसे ही यहाँ पर माउस लेकर आया, अब वो बड़ा तो हुआ, लेकिन एक हद में रहकर होगा। इतना ज्यादा भी नहीं कि खराब हो जाए, और इतना कम भी नहीं है, कम लेकिन इसको करना चाहिए। इतनी बड़ी इमेज अच्छी नहीं लगती। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल कब करें और कैसे करें, ये बातें करनी। ठीक है, चलिए भाई, इसको पहले एक बनाना पड़ेगा मुझे एक कार्ड। तो सबसे पहले भाई मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, अपना एक कार्ड डिजाइन कर लेता हूँ। ठीक है, इसकी चाहिए पिक्चर किसी को, मिटा रहा हूँ नहीं है, HTML भी नीचे लिखी हुई है और इसकी CSS भी ऊपर लिखी हुई है। हो गया, ठीक है, मिटा दूं, चले। अब अच्छा भाई, एक काम ये करना है भाई, मेरे को यहाँ पर जो है ना एक कार्ड बनाना है। ठीक है, कार्ड के अंदर हमारे को अपना होवर इफेक्ट वगैरह लगाना होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं एक काम ये कर लेता हूँ, डॉट कार्ड वन के नाम से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक क्लास बना रहा हूँ। ठीक है, उसको मैंने डिफ को पास कर दिया है। अब इस कार्ड वन को भाई मुझे क्या करना है, सबसे पहले हाइट और विड्थ देनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं काम ये कर लेता हूँ भाई, इसी कार्ड के अंदर आता हूँ और यहाँ पर आके मैं बोल देता हूँ भाई डॉट कार्ड वन नाम से हमारे पास क्या है, एक क्लास है। ठीक है, उस क्लास का करना क्या है, सबसे पहले उसको आपने विड्थ दे देनी है। कितनी विड्थ दे देनी है, 250 पिक्सल। ठीक है, उसको आपने विड्थ देनी है, और इसी के साथ साथ उसकी जो हाइट है ना भाई, हाइट आप उसको क्या कर दो, पास कर दो 500 पिक्सल। ठीक है, और साथ साथ उसको आप क्या कर दो, इस तरीके से बॉर्डर लगा दो 1 पिक्सल का, सॉलिड लगा दो और ब्लैक लगा दो। ठीक है, सिंपल चेक करने के लिए। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ, अपने पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो कार्ड आया है वो उसकी विड्थ तो सही आई है, लेकिन हाइट बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। ठीक है, देखने में अजीब सा लग रहा है, इतना बड़ा कार्ड नहीं होता हमारे पास। इसकी हाइट कम करता हूँ मैं, 300 कर लेता हूँ, ज्यादा से ज्यादा कितना होगा, रिफ्रेश करते हैं पेज को, थोड़ा सा छोटा है, चल जाएगा। चलिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, 340 कर दो। ठीक है ना, अब बेटर है। अच्छा भाई, अब करना क्या है, इस बॉक्स के अंदर ना मेरे को ऊपर क्या चाहिए, इमेज चाहिए। ठीक है, और इस बॉक्स के नीचे इसका मेरे को क्या चाहिए, टाइटल, डिस्क्रिप्शन। ठीक है, बटन चाहिए हमारे को परचेस वगैरह करने का, प्राइस वगैरह चाहिए होगी। तो ये सारी सारी चीजें मुझे चाहिए। ठीक है, तो उसको करने के लिए भाई मुझे पहले तो क्या करना पड़ेगा, इसको पहले टॉप से और लेफ्ट से थोड़ी सी स्पेस देनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई देखिए, अब आपके पास यहाँ पर बहुत सारी चीज आ गई हैं, आप क्या करो, ट्रांसफॉर्म यूज कर लो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म
ट्रांसलेट, ठीक है, ट्रांसलेट के अंदर मैं क्या कर लेता हूँ उसको, टॉप से मुझे स्पेस कितनी चाहिए, 30 पिक्सल की, ठीक है, लेफ्ट से 30 पिक्सल की स्पेस चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आके मैंने रिफ्रेश करा, रिफ्रेश करने पे यहाँ पर देखिए हमारे पास वहां पर 30 पिक्सल की स्पेस मिल गई, वरना पहले हमारे पास बिल्कुल वो माइनर सा स्पेस नहीं आ रही थी हमारे पास, अब बेटर है। अब करना क्या है भाई, मुझे करना ये कि इसके अंदर जो है ना मेरे को दो डिव और बनाने पड़ेंगे। कितने बनाने पड़ेंगे, दो। चलिए दो भी ना बनाए, एक बना लें। यहां पर आता हूं मैं अपने कार्ड के अंदर, और इस कार्ड के अंदर आने के बाद मैंने क्या करा, यहाँ पर अपना डॉट IMG1, ठीक है, इस नाम से मैंने क्या करा है, एक डिव बनाया है। अब इस डिव का मुझे क्या करना पड़ेगा, हाइट और विड्थ इसकी सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं, और यहाँ पर मैं बोल दूंगा .IMG1, ठीक है। इस नाम से हमारे पास क्या है, एक क्लास है। इसकी जो विड्थ होगी वो कितनी होगी हमारे पास, 100%। और इसकी जो हाइट रखवाऊंगा मैं, हाइट इसकी मैं फिलहाल कम रखवाऊंगा, ठीक है। तो इसकी हाइट में कितनी रखवा देता हूँ, 150 पिक्सल, चेक करते कितनी आ रही है, ठीक है। और बॉर्डर तो भाई लाजमी लगाइएगा, वरना हमारे को पता नहीं चलने वाला कि भाई उसकी हाइट और विड्थ कितनी आ रही है, ठीक है, सॉलिड और रेड, सिर्फ चेक करने के बाद में हटा दूंगा इसमें। अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ पेज को, तो यहाँ पर देखिएगा इतने पार्ट के अंदर मेरे पास क्या आएगी, मेरी इमेज आएगी। और इसके जो नीचे होगा ना भाई, हमारे पास इस कार्ड पे क्या आने वाला है, कंटेंट आने वाला है, ठीक है, बिल्कुल फिक्स आ रहा है। अब सबसे पहले भाई यहाँ पर मुझे करना क्या है, अपनी इमेज को लगाना है, ठीक है। इमेज यहाँ पर हम लगा लेते हैं। इमेज लगाने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, अपनी IMG वाले डिफ के अंदर आना पड़ेगा। और यहाँ पर इमेज का जो टैग होता है उसको मैंने यहाँ पर स्टार्ट करा, पिक वन में जाओ, और वहां पर जाकर भाई मेरे पास यहाँ पर देखिएगा बहुत सारी पिक्चर अवेलेबल। तो कौन सी लगानी चाहिए, पहले एक दफा पिक्चर को चेक कर लें कौन कौन सी आपके पास। गार्डन की पिक्चर है, नहीं ये नहीं लगा सकते, ये वाली लगाते हैं, लैपटॉप, ठीक है ना। नाम क्या है इसका, image.png, ठीक है। भाई मेरे पास ये वाली पिक्चर है लैपटॉप वाली, ठीक है, मैं इसी को यूज करने वाला हूँ। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, आप एक काम ये करो, image.png वाली पिक्चर को यहाँ पर लगा दो, ठीक है भाई, लगा दो। अब जरा यहाँ पर आ जाए, एक दफा इसको रिफ्रेश कर लें। हमारी इमेज आ गई है, लेकिन बॉक्स के बाहर जा रही है, वजह क्या है, हाइट और विड्थ का मसला है। तो भाई आप क्या करना पड़ेगा, आप यहाँ पर आ जाएं, ठीक है। डायरेक्टली काम करना चाहो तो भाई यहाँ पर भी काम कर सकते हो, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसकी जो विड्थ है ना भाई, कितनी कर दो, 100% कर दो। और इसकी जो हाइट है वो कितनी कर दो, 100% कर दो, ठीक है। मैं इसको एक दफा रिफ्रेश करूंगा, हमारे पास काम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सेट हो जाएगा। अब ये जो रेड वाला बॉक्स आ रहा है ना भाई, इसको आप हटा दो, बॉर्डर हटाना, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपनी क्लास के अंदर आता हूँ, IMG1 के अंदर, और जो इसको मैंने बॉर्डर लगाया हुआ था ना भाई, इस वाले बॉर्डर को मैं यहां से आकर रिमूव करवाता हूँ, ठीक है। अब जरा समझिएगा करना क्या है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, बॉर्डर हमारे पास से हट चुका है। मैं ये चाह रहा हूं कि जब मैं अपनी इमेज पे माउस लेके जाऊं ना, इमेज बड़ी हो जाए, क्या हो जाए, हमारे पास इमेज बड़ी हो जाए, ठीक है। तो एक काम ये करता हूँ भाई, उसको मैं जरा स्पेस ज्यादा देता हूँ। पे काम नहीं कर रही है, खैरियत। चलो, मार्जिन लगाओ। ठीक है भाई, अभी फिलहाल यहाँ पर आ जाए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए भाई, हमारे पास जो इमेज है वो क्या है, हमारे पास आ तो गई है। लेकिन इस इमेज पे मुझे क्या करना है, होवर करना है और अपनी इमेज को बड़ा करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी इमेज को काम में लाना पड़ेगा, ऐसे ही है ना भाई, करते हैं काम में लाते हैं इसको। तो करना क्या है, सबसे पहले आप एक काम ये करो, अपनी इमेज के पास आ जाओ, ठीक है। करना क्या है भाई, यहाँ पर आके मैंने बोल दिया भाई, .IMG का हमारे पास क्या है, एक टैग। क्या है हमारे पास, एक IMG1 के नाम से एक टैग है। जब उसके ऊपर होवर, क्या हमारे पास जब उसके ऊपर होवर हो, तो हमारी इमेज क्या हो जाए, बड़ी हो जाए, ठीक है। ऐसे काम करना है हमारे को, चेक करते हैं हो रहा है या नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर आता हूँ, क्या बोल देता हूँ अपना, होवर। अब होवर लगाने के बाद मैंने करना क्या है, यहाँ पर आकर ट्रांसफॉर्म, ठीक है। ट्रांसफॉर्म में आने के बाद हमारे पास प्रॉपर्टी का नाम क्या है, स्केल। और इसका जो स्केल होगा हम कितना रखवा देंगे, यहाँ पर आकर 1.1 दफा। ज्यादा बड़ा भी मत करना, खराब हो जाएगा काम, ठीक है ना। 1.1 रखो। अभी यहां पर आ जाओ, एक दफा पेज को रिफ्रेश करो, जरा गौर करिएगा, काम खराब हो रहा है फिर सही हो। ट्रांजिशन की जरूरत है, सही है, ट्रांजिशन लगाते हैं। ट्रांजिशन कहाँ लगाऊंगा, कार्ड में लगाऊंगा, इमेज में लगाऊंगा, होवर में लगाऊंगा। इमेज में लगाऊंगा जहां पर ट्रांजिशन होवर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या बोल दिया, ट्रांजिशन ऑल, ठीक है। कितना लगा दूंगा मैं, 1 सेकंड काफी होगा, लीनियर। अभी चेक करिएगा, यहां पर देखिए हमारे पास होवर तो काम कर रहा है, काम खराब हो रहा है, क्या वजह है,
इमेज बाहर जा रही है हमारे बॉक्स से, ऐसा तो नहीं होता। इमेज बॉक्स से बाहर जाती है। क्या करना चाहिए? कुछ पढ़ा है इसके बारे में हम लोगों ने? पढ़ा हुआ है भाई, पढ़ा हुआ है, बिल्कुल पढ़ा हुआ है, याद है मेरे को, पढ़ा है मैंने। मतलब कोई ऐसी प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर हमारे पास हमारा कंटेंट आउट ऑफ बॉक्स चले जाए, इसको छुपा दो। ओवरफ्लो। क्या पढ़ा हुआ है हम लोगों ने? ओवरफ्लो। तो मुझे ये बताइएगा, जो हमारी इमेज है, ये ओवरफ्लो कर कहां से रही है? हमारे कार्ड के अंदर से कर रही है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? अपने कार्ड वाली क्लास में जाना पड़ेगा, और यहां पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा क्या? ओवरफ्लो हिडन। इसके अंदर अगर कोई चीज ओवरफ्लो करती है, अगर उसके अंदर का साइज बड़ा होता है, तो वो क्या हो जाए? अपना आप हाइड हो जाए। अब चेक करें जरा। एक दफा इसको मैंने रिफ्रेश करा। रिफ्रेश करने के बाद देखिएगा, आया वो वाला इफेक्ट जो कि हम देखते आ रहे हैं अपनी वेबसाइट वगैरह के अंदर। दिख रहा है? अब इमेज ही बड़ी हो रही है, और हमारे पास वो ओवरफ्लो भी नहीं कर रही, मतलब कार्ड के अंदर अंदर काम हो रहा है हमारा। ठीक है, इतना काम हो गया, ठीक है। अब क्या करना है? नीचे की चीजें चाहिए मेरे को, कार्ड का टाइटल चाहिए, डिस्क्रिप्शन वगैरह चाहिए होगी, तो भाई वो भी लेकर आ जाओ। कैसे लेकर आऊंगा मैं? यहां पर मैं आता हूँ, ठीक है, नीचे अपने इमेज के डिफ के बाद काम करूंगा मैं। ठीक है, मैं यहां पर आ जाता हूँ, और यहां पर आके मैंने एक H3 ले लिया। H3 के अंदर आके मैंने क्या बोल दिया है? डेल लैपटॉप, ठीक है, E-5440। ठीक है। अभी अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पर देखिए भाई, मेरे पास जो H3 का टैग था, वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर शो हो गया है। अब इसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन भी हमारे पास चाहिए होती है, ठीक है। तो उसको मैं काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर आता हूँ, H3 के बाद पैराग्राफ ओपन करा, लोरेम 10 ओपन कर लेते हैं, काफी है हमारे लिए। ठीक है, इतनी डिस्क्रिप्शन हमारे पास काफी है, ठीक है। अब क्या करना है? मेरे को यहाँ पर एक क्या करना है, बटन भी चाहिए परचेज के नाम से। उस बटन को भी बना लो भाई, यहाँ पर आ जाओ। मैं क्या बोल दूंगा? बटन। और बटन में आने के बाद एड टू कार्ट, ठीक है ना। अभी चेक करें, हमारे पास यहाँ पर बटन भी आ गया, हमारे पास पैराग्राफ भी आ गया, हमारे पास बटन का टेक्स्ट लिखा हुआ भी आ गया, हेडिंग भी आ गई। सब चीजों को एक साथ सेंटर में करना है। कहां पर लगाऊंगा? और दूंगा किसको? कार्ड की क्लास को दूंगा, क्योंकि भाई इसमें जितनी भी चीजें हैं ना, वो सारी की सारी है किसके अंदर? कार्ड की क्लास के अंदर है, ठीक है। तो भाई कर लेते हैं इसको सेंटर में। तो सबसे पहले काम ये करो, बिल्कुल टॉप पे चले जाओ, ठीक है, टॉप पर आ गए। करना क्या है? इसकी जो क्लास लगी हुई है, कौन सी क्लास लगाऊंगा मैं यहाँ पर आकर? टेक्स्ट अलाइन। क्या होगा हमारे पास? लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है। सेंटर में कर दूंगा, सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। राइट कर दूंगा, सब कुछ राइट पे चला जाएगा, ठीक है। फिलहाल सेंटर करता है। सब कुछ हमारे पास सेंटर में आ गया, और हमारा जो टेक्स्ट है वो भी हमारे पास क्या है? बिल्कुल सेट हो गया है। अब बॉर्डर की जरूरत है, चले मान लिया जरूरत है, लेकिन जो इमेज है वो हमारे जो बॉक्स है उससे इतनी मिली भी क्यों आ रही? थोड़ा सा स्पेस तो होना चाहिए ना, मार्जिन हल्का सा होना चाहिए। तो भाई उसके लिए आप क्या करोगे? पेडिंग दूंगा। पेडिंग किस लिए काम होती है? बॉक्स के अंदर के लिए काम करती है, ठीक है। तो मैं यहां पर आ जाता हूँ अपने क्लास कार्ड के अंदर ही, और यहाँ पर मैं क्या बोल दूंगा कि भाई आप क्या करो? पेडिंग दे दो। कितनी दे दो? 2 पिक्सल काफी रहेगा हमारे लिए, ठीक है, ज्यादा नहीं चाहिए मेरे को। एक दफा चेक करें। अब आपकी इमेज थोड़ी क्या लगेगी? बेटर लगेगी। देखें, थोड़ा हमारे पास नजर आया इमेज के अंदर, लुक अच्छा हो गया हमारे पास। ठीक है, चले ये काम भी हो गया। अब जरा यहाँ पर आ जाओ, होवर करो। इमेज बड़ी हो रही है, कार्ड के बाहर नहीं जा रही। मैं वापसी लेकर आ जाऊंगा, काम हो रहा है। चले, इतना काम तो हो गया। अब क्या करना है? इस कार्ड को कुछ बताओ, इस पे भी तो होवर इफेक्ट लगाना चाहिए ना। मैं क्या करूं? कार्ड के ऊपर जब मैं माउस देकर आऊं ना भाई, कार्ड पे अलग होवर इफेक्ट काम करेगा, और पिक्चर के ऊपर तो लगा हुआ है। कार्ड पे हमें क्या करना है? बॉक्स शेडो लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो भाई उसके लिए काम ये करो, पहले अपने बॉर्डर को यहां से खत्म कर दो, क्योंकि शेडो हमारे पास तभी अच्छा लगेगा जब बॉर्डर ना हो, ठीक है। और साथ साथ क्या करोगे? ट्रांजिशन ऑल, ठीक है, कितना आएगा मेरे पास? 0.4, ठीक है, और लीनियर। ये काम कर दिया मैंने। अब इस पे होवर लगाने में आएगा मजा। मैं बोलता हूँ डॉट। हमारे पास एक क्लास है, किस नाम से? कार्ड 1 नाम से। उसके ऊपर क्या लगेगा मेरा? होवर। होवर पे हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारा एक प्रॉपर्टी होती है, किस नाम से? बॉक्स शेडो नाम से, ठीक है। इसमें 10 पिक्सल वर्टिकल, ठीक है, 10 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 10 पिक्सल ब्लरनेस, और इसका जो कलर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? ग्रे आएगा, ठीक है। अब एक दफा रिफ्रेश करो। अभी हमारे पास यहाँ पर कोई भी काम किस तरीके तरीके से शो नहीं हो रहा। चले, जरा माउस लेकर आइएगा,
यहाँ पर आपके पास क्या हुआ है, शेडो आ रहा है। लेकिन क्या उस तरीके से आया जिस तरीके से मैं चाह रहा था? मेरे को तो टॉप पे भी चाहिए था, मेरे को तो लेफ्ट पे भी चाहिए था, लेकिन ये एक जगह पर क्यों आ रहा है भाई? ठीक है, तो भाई उसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, इसको सेट करना पड़ेगा। कैसे? आप इसकी जो वर्टिकल प्रॉपर्टी है उसको 0 पिक्सल कर दो, इसकी जो हॉरिजॉन्टल प्रॉपर्टी है उसको भी क्या कर दो, 0 पिक्सल कर दो। इसमें मेरे पास एक और प्रॉपर्टी आती है स्प्लिट के नाम से। स्प्लिट का मतलब क्या होता है? फैलाना। कहाँ तक फैलेगा वो प्रोडक्ट, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया भाई, आप उसको क्या कर दो, 10 पिक्सल तक फैला दो। और इसकी जो टाइमिंग है भाई 0.4 काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं काम कर रही, जरा बताएं मेरे को, क्या वजह है इसमें? एस नहीं लगाओ इसलिए काम नहीं कर रही है, ठीक है। एस लगा दो, या फिर इसकी टाइमिंग बढ़ा दो, 6 कर दो, और एस भी लगा दो सब, ठीक है। अभी रिफ्रेश करो, काम हो गया हमारा। मैं माउस लेके जाऊंगा, अपना काम कर दिया उसने। बन गया, कितना टाइम लगा? छोटा सा कार्ड बना है, अच्छा भी लग रहा है, डिजाइनिंग भी अच्छी है। बाकी इसकी जो कलर है, टेक्स्ट का कलर है, इसकी जो एड टू कार्ड लगा हुआ है, इसका भी आप क्या कर सकते हो, कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। अच्छा, हम लोगों ने टेक्स्ट शेडो पढ़ा है हम लोगों ने? टेक्स्ट शेडो पढ़ा है हम लोगों ने? नहीं पढ़ा? चलो आज पढ़ लो। अच्छा भाई देखें, टेक्स्ट शेडो होता क्या है, जिस तरीके से आपके पास बॉक्स शेडो है ना, सेम आपके पास क्या होता है, टेक्स्ट शेडो होता है। बस वो करता है क्या है, आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ होगा ना, उसके साथ क्या कर देगा, कोई ना कोई शेडो ला के दे देगा। प्रॉपर्टीज सब कुछ सेम, एक भी आपको आगे पीछे नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो उसके लिए मैं काम ये कर लेता हूँ कि यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, और यहाँ पर आने के बाद मैंने क्या करा भाई, डॉट, हमारे पास क्या है, कार्ड 1 है। कार्ड 1 के अंदर मुझे क्या मिल जाता है, मेरा H3 मिल जाता है। और H3 के पास आप आ जाओ, और उसका आप क्या कर दोगे, इस तरीके से टेक्स्ट शेडो। वो ही हमारे पास सारी की सारी चीजें इसके अंदर, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, स्प्लिट, कलर, सब कुछ सेम है, कुछ भी चेंज नहीं, ठीक है। बस जो बॉक्स है वो हमारे डिप पे काम कर रहा है, जो टेक्स्ट शेडो है वो हमारे फॉन्ट के ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो यहां पर आके मैं बोल देता हूँ भाई, ये काम ये करना ज्यादा तो बुरा लगेगा। 5 पिक्सल चेक करते कितना आ रहा है, 5 पिक्सल वर्टिकल, 5 पिक्सल हॉरिजॉन्टल, 10 पिक्सल इसकी ब्लरनेस कर लेते हैं, और इसका जो कलर है वो मैं करवा देता हूँ फिलहाल रेड, ताकि कम से कम पता तो चले। यहां पर आ जाते हैं, एक दफा मैंने इसको रिफ्रेश करा, तो यहां पर देखिएगा हमारा जो टेक्स्ट होगा, उसके ऊपर आपको लगेगा कोई लाइट जल। अब इस पे लाइट जला सकते हो आप, कैसे? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल को 0 कर दो, स्पीड लेकर आता है, चलो करें। यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। मैंने क्या बोल दिया, वर्टिकल 0, हॉरिजॉन्टल 0। अभी चेक करूंगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ, स्पीड की जरूरत ही नहीं पड़ी भाई, डायरेक्टली काम हो गया। ठीक है भाई, इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपना शेडो वगैरह ला सकते हो। चले एक काम और करें, इस पे मैं माउस लेके जाऊं ना, टेक्स्ट के ऊपर, कलर चेंज कर, होवर, मतलब हर काम आप यहाँ पर कर सकते हो भाई, सब कुछ काम हो रहा है हमारे पास। ठीक है, करना चाहो तो कर लो, वरना जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई मसला यहाँ पर, किसी को एक कार्ड किस तरीके से बनाए, इस पे देखें, ये वाला काम भी हमारे पास हो गया है। मैं अपनी पिक्चर पे माउस लेके जाऊँ तो देखिए हमारे पास पिक्चर भी अपना काम कर रही है, ठीक है, वो बड़ा करके दे रही है मेरे को, ठीक है। बना लेंगे आप लोग ये कार्ड। अब तो बन गया ना, अब जो मैंने आपको वेबसाइट बनाने के लिए दी उसमें क्या करा हुआ है, ये तो बना हुआ है कार्ड, देखें जरा। ओपन करता हूँ मैं उस वाली वेबसाइट को, इसमें कार्ड देखें, सेम नहीं बने हुए कार्ड, देखें जरा। बिल्कुल सेम कार्ड बना हुआ है जो मैंने बनाया है, और हमारा तो और अच्छा लग रहा है उससे ज्यादा। देखें, आप खुद देखें, इसमें देखें, फर्क देखें, देखें, ये अच्छा लग रहा है उससे ज्यादा। आप ऐसा बनाना चाहो ऐसा बनाना चाह लो, उस तरीके से बनाना चाहो उस तरीके से बना लो। अच्छा, ये होवर इफेक्ट लाजमी लगाइए। इस वाली वेबसाइट में अगर आप चेक करें तो भाई कहीं पर भी होवर इफेक्ट लगा हुआ नहीं, लेकिन आप लगा लो, ठीक है। एक कार्ड बनेगा, बाकी का सारा काम क्या है, कॉपी पेस्ट। एक के बराबर में एक किस लेकर आना है, फ्लोट पड़ा हुआ है। बाकी अगर कोई मसला हो तो भाई ट्रांस ट्रांस क्या कहते हैं, पोजीशन मौजूद है आपके पास, उससे भी काम हो सकता है, ठीक है भाई। कोई मसला यहाँ पर। अब आगे आ जाता है हमारी एनिमेशन तो, पढ़ा दूं एनिमेशन? बहुत है आज के लिए। हम्म। ऊपर ही है भाई, नीचे करूँ? है, जल्दी आना, कर लो भाई।
तो पेज यही वाला फर्स्ट नाम पढ़ो, उसका नाम पढ़ा करो। ये होगा यही है। क्या है भाई से 10 भाई, हाँ, हो गई। चलो लगा दो, ठीक है, लगा दो। उसी का अभी ट्राई करें, इसको स्टार्ट करें। 1 दिसंबर